नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टॉप एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत से संबंधित टॉप 75 प्रश्न देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम भारत से संबंधित 75 सामान्य ज्ञान जीके के क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, यदि आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए। दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न से। बहुत वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हमारे देश का नाम क्या है? दोस्तों, इस वीडियो में पूरे प्रश्न बहुत वेरी इम्पोर्टेंट लिए हैं जो आज तक 100 प्लस परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने आंसर सही किए। दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों, हमारे देश का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। हमारे देश का नाम है भारत, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो दोस्तों, हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जन गण मन, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है? तो दोस्तों, हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, राइट आंसर। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं टॉप 75 जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न दोस्तों, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न दोस्तों, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? दोस्तों, अपने देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है। अगला प्रश्न दोस्तों, हमारे देश की आधिकारिक भाषा क्या है? दोस्तों, अपने देश की जो आधिकारिक भाषा वो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत और हिंदी अपने देश की आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? दोस्तों, अपने देश का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आम अपने देश का राष्ट्रीय फल है दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों, अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोर अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों, अपने देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाघ अपने देश का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? दोस्तों, अपने देश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद का पेड़। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बरगद का पेड़ अपने देश का राष्ट्रीय वृक्ष है। दोस्तों, अगला प्रश्न, इस वीडियो में दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। यदि आप रेलवे या किसी अदर स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आप
हमारे लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे किस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आए। दोस्तों कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों 12वां नंबर प्रश्न है अपना, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं दोस्तों पूरे। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने देश का राष्ट्रीय गान लिखा। और दोस्तों इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा दोस्तों। इसको भी याद करना, ये भी पेपर में पूछा जाता है दोस्तों कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कीजिएंगे और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? दोस्तों अपने देश का राष्ट्रीय फूल क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कमल का फूल अपने देश का राष्ट्रीय फूल है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? दोस्तों अपने देश का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वंदे मातरम अपने देश का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने देश का राष्ट्रीय गीत लिखा। दोस्तों अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अपने देश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला प्रश्न दोस्तों, आप दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रश्न आपको 100% याद होना ही चाहिए दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। दोस्तों अगला प्रश्न अपना, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? अपने देश का राष्ट्रीय जो धरोहर पशु है वो कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाथी अपने देश का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? अपने देश की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा अपने देश की राष्ट्रीय नदी है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा क्या है दोस्तों? अपने देश की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय रुपया अपने देश की मुद्रा है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? दोस्तों अपने देश की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कद्दू अपने देश की राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय नदी नहीं, कद्दू अपने देश की राष्ट्रीय सब्जी है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय ध्वज का नाम क्या है? दोस्तों अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? ध्वज है जो उसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तिरंगा अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज है। अगला प्रश्न दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? दोस्तों अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसमें कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 रंग होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं दोस्तों? दोस्तों अशोक चक्र है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 तीलियां होती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, एक दिन रात में कितने घंटे होते हैं? दोस्तों एक दिन रात में कितने घंटे होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 घंटे होते हैं एक दिन और एक रात में। अगला प्रश्न दोस्तों, एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिन होते हैं?
एक कैलेंडर वर्ष है उसमें कितने दिन होते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। और लीप वर्ष में दोस्तों 366, लीप वर्ष होता है ना, लीप वर्ष, उसमें होते हैं 366 दिन। और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं दोस्तों, ये जरूर याद रखना। लीप वर्ष वो होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2012 4 से पूरी तरह कट जाएगा। 2016 है, 2016 उसको भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे 2013 है, एक साधारण वर्ष होगा जो 4 से डिवाइड नहीं होता दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? भारत के किस स्थान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है दोस्तों। ये सबसे पहले सूरज अपने देश में अरुणाचल प्रदेश में ही उगता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार 100+ एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 206 हड्डियां होती हैं अपने शरीर में दोस्तों। और जो बच्चे होते हैं उस उनमें 300 हड्डियां होती हैं। उनमें कितनी होती है? 300 बच्चों में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है अपने देश की? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के किस स्थान को धरती के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है? दोस्तों अपने देश के किस स्थान को धरती का स्वर्ग के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कश्मीर को धरती के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस त्योहार को प्रकाश उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है? अपने देश का कौन सा त्योहार है दोस्तों जो प्रकाश उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दिवाली को प्रकाश उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में पड़ता है? अपना देश है ना दोस्तों, वो कौन से महाद्वीप में पड़ता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एशिया महाद्वीप में अपना देश पड़ता है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूरज के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सूरज है उसके सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बुध सूरज के सबसे नजदीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीता सबसे बड़ा जानवर है पृथ्वी पर चलने वाला दोस्तों, सबसे तेज चलने वाला दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? दोस्तों एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों।
अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? हिंदी वर्णमाला उसमें कितने अक्षर होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 52। और अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों, अंग्रेजी होती है उस वर्णमाला में 26 रहती है अंग्रेजी वर्णमाला में। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दुनिया का यानी विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दोस्तों सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और अगला प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है ऑप्शन डी राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? अपने देश की प्रथम महिला IPS कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए किरण बेदी अपने देश की प्रथम महिला IPS है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला जो IAS थी दोस्तों वो कौन थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अन्ना राजा मल्होत्रा देश की प्रथम महिला IAS अधिकारी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब हासिल की? भारत ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब हासिल की थी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? दोस्तों हम गणतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? ये आपको सभी को आंसर पता होगा दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर करना इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं 26 जनवरी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों इसका। अगला प्रश्न दोस्तों, हम गांधी जयंती कब मनाते हैं? दोस्तों इस वीडियो में पूरे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम गांधी जयंती कब मनाते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चीन विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अपना भारत है ना दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या की दृष्टि में। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के लिए देश कोड और क्षेत्र कोड क्या है? भारत के लिए अपने देश कोड और क्षेत्र कोड क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 91। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं? दोस्तों जो बर्फ से बने घर होते हैं उनको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इग्लू कहते हैं दोस्तों, इग्लू। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश को उगती सूरज की भूमि कहा जाता है? दोस्तों, किस देश को उगती हुई सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान को उगती हुई सूरज की भूमि कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जिराफ पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा ग्रह है दोस्तों जिसको लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? उसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है दोस्तों। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? अपने देश दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है वो भारत है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है दोस्तों? ताजमहल है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आगरा में ताजमहल स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। किसने ताजमहल का निर्माण? शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंडकोप उपनिषद। कौन सा? वो कैसे लिया गया? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वेदों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 वेद। 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दोस्तों। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक सदी में कितने वर्ष होते हैं? दोस्तों, एक सदी में कितने वर्ष होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 100 वर्ष होते हैं एक सदी में। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों, इन ऑप्शनों में से सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा, लेकिन इसका सही आंसर है भारत का सबसे ऊंचा ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन ए है दोस्तों। और एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन ये यदि ऐसे पूछे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है तो K2, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है? K2, इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन है ना, वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। ऑप्शन के हिसाब से कंचनजंगा है,
नहीं, यदि ये पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत तो K2 गोल्डन वेस्टर्न दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मरीना। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? दोस्तों भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत रत्न। भारत का रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 18। पुराणों की संख्या 18 है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा भारत का सबसे पुराना शहर है। अगला प्रश्न दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 7वां स्थान। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? भारत में जो मताधिकार की आयु है वो कितनी है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 18। दोस्तों पहले 21 वर्ष होती थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान? 61वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अनुसार दोस्तों मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई दोस्तों, ये भी याद रखना। ये हमारी वीडियो का दोस्तों लास्ट पर्सन है, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों। हमारी वीडियो को लास्ट पर्सन, प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों अपने देश के प्रधानमंत्री जी बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 वर्ष। दोस्तों हमने 75% कराया इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।